अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हज कितने तरीके का होता है। व्हाट्सएप ग्रुप पर और कई लोगों ने कमेंट्स में पूछा है कि हज कितने तरीके का होता है, क्योंकि बहुत सारे हाजी जब हज पे जाते हैं तो उनके सामने से चीज़ें गुजरती हैं तो उनके जहन में एक शक सा हो जाता है कि हमें हज कौन सा करना है। हज तो करने जा रहे हैं लेकिन हज करना कौन सा है, और जो हज हैं वो कितने तरीके के हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में आज यही बताऊंगा कि हज सिर्फ 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, हज की कितनी किस्में हैं? 3। हज क़िरान नंबर 1, ठीक है, हज तमत्तो नंबर 2 और हज इफ़राद नंबर 3। दोबारा से याद कर लें, हज क़िरान, ठीक है, ये हज का पहला नाम है, एक किस्म है हज की, टाइप ऑफ हज है। और हज तमत्तो ये भी एक टाइप ऑफ हज है, ये दूसरा तरीके का हज है। हज इफ़राद ये तीसरे तरीके का हज है। होंगे सब एक जैसे ही, बस थोड़ी सी तब्दीली हो जाएगी, वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस छोटी सी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। तो हज क़िरान को समझते हैं, बहुत आसानी से समझाऊंगा। हज क़िरान का मतलब होता है उम्रा और हज दोनों का एहराम एक साथ बांध ले। जैसा कि मैं हज पे जा रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं जब अपने इंडिया से एयरपोर्ट पे पहुँचा तो मैं यहाँ से एहराम की चादरें पहन लूँगा, ठीक है, और मैं जैसे ही मीक़ात आएगा, ऐलान होता है सऊदी एयरलाइंस में कि मीक़ात आ गया है, आप एहराम बांध लो, तो मैं उम्रा और हज दोनों की नियत करूँगा। ठीक है, मैं इंडिया से जा रहा हूँ और मैं कौन से हज की नियत कर रहा हूँ? हज क़िरान की। तो जो हज क़िरान करता है उस बंदे को क्या बोलते हैं? क़ारिन, क़ारिन बोलते हैं। तो मैं जब एहराम पहनकर नियत करूँगा तो क्या करूँगा? उम्रा की और हज की दोनों की नियत करूँगा। ठीक है, अब जब मैं सऊदीया पहुँच जाऊँगा तो मैं उम्रा करूँगा सबसे पहले। तो उम्रा करने के बाद अब मैं अपना एहराम नहीं उतारूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने हज की भी नियत कर रखी है इसी एहराम के साथ। तो अब मैं हज का इंतज़ार करूंगा इसी एहराम की पाबंदी करते हुए। अब मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना जब एहराम पहनकर हाजी को नहीं करने चाहिए। ठीक है, मुझे एहराम की पाबंदी करनी है और हज का इंतज़ार करना है। और जैसे ही हज का पहला दिन स्टार्ट होगा 8 ज़िलहिज्जा, तो मैं अपना इसी एहराम से हज करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यानी उम्रा और हज एक साथ नियत कर लेना, इसको बोलते हैं क़ारिन यानी हज क़िरान। समझ में आ गई बात? अब दूसरा हज समझ लेते हैं, हज तमत्तो। जो ज़्यादातर इंडिया से जितने भी हाजी जाते हैं 99% वो हज तमत्तो करते हैं, और उसी में फ़ायदा भी है और उसी में खैर है। हज तमत्तो का मतलब ये हो गया जब मैं अपने इंडिया के एयरपोर्ट से, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ूंगा, तो मैं एहराम की दोनों चादरें पहन लूँगा और मैं उम्रे की नियत करूँगा, सिर्फ उम्रे की नियत, हज की नियत नहीं करूँगा। जहाँ मैं हज पे रहा हूँ लेकिन मैं हज की नियत नहीं करूँगा अभी, मैं सिर्फ उम्रे की नियत करूँगा। बहुत से हाजी हज की नियत कर लेते हैं, बेचारे उनको नहीं मालूम है, तो ये वीडियो उनके साथ आप शेयर कर देंगे, उनको पता चल जाएगा। तो उम्रे की नियत करेंगे, जब आप जद्दा पहुँच जाएंगे, मक्का पहुँच जाएंगे, आप उम्रा करेंगे। उम्रा से फारिग हो गए, अब आप अपने एहराम को उतार देंगे। लेकिन हज क़िरान करने वाले ने एहराम नहीं उतारना, मैंने आपको बताया। लेकिन हज तमत्तो करने वाला क्या करेगा? एहराम उतार देगा, फ्री हो गया, नॉर्मल कपड़े पहन लेंगे। ठीक है, अब अपने होटल में रहें, मक्के में रहें, कहीं भी रहें, वो सारी पाबंदियों से आज़ाद हो गया एहराम की। ठीक है, और जब हज के दिन शुरू होंगे यानी 8 ज़िलहिज्जा को, वो बंदा दोबारा से एहराम पहनेगा। ठीक है, दोबारा से। ठीक है, मैं ही जा रहा हूँ हज तमत्तो करने, तो पहले मैंने उम्रा कर लिया, अब उम्रा से फारिग हो गया, तो जैसे हज के दिन स्टार्ट होंगे तो मैं दोबारा से एहराम पहनूंगा, दोनों चादरें पहनूंगा और मैं हज की नियत दोबारा करूंगा। अब करूंगा मैं हज की नियत, पहले मैंने उम्रे की नियत करी, तो इसको बोलते हैं हज तमत्तो। यानी पहले उम्रे की नियत करना, फिर उम्रा करके एहराम उतार देना, फिर जब हज स्टार्ट होगा दोबारा से एहराम बांधना हज के लिए और हज की नियत करनी है। ठीक है, हज और हज इफ़राद किसे बोलते हैं? तीसरी जो किस्म है हज इफ़राद, के हज सिर्फ हज का एहराम बांधना, उम्र का एहराम नहीं, सिर्फ हज का एहराम बांधना। समझ में आ गई बात? तो हज इफ़राद का मतलब होता है, और जो हज इफ़राद करता है उसको बोलते हैं मुफरिद। तो सिर्फ हज का एहराम बांधने का नाम है हज इफ़राद, और जो दोनों का एहराम बांधे उसको बोलते हैं हज क़िरान। और जो दोनों चीज़ों को अलग अलग करे, उम्रा को अलग, उम्रा का एहराम अलग करेगा, हज का अलग करेगा, तो उसको बोलते हैं हज तमत्तो। तो 3 किस्में याद रहेंगी, हज क़िरान, हज तमत्तो, हज इफ़राद। समझ में आ गई बात? और ये भी पता चल गया कैसे करना है, बहुत ईजी है। तो ये है वो हज की 3 किस्में। तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात, और आप ये वीडियोस उन सारे लोगों के साथ शेयर कर दें जो हज पर जा रहे हैं, ताकि उनको ये हज की 3 किस्में पता चल जाएँ और वो भी सीख कर जाएँ। जब हज के सफ़र पर जा रहे हैं, इतने अजीम और इतने बड़े सफ़र पर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिर्फ यही बताना चाहा
کہ حج کی 3 قسمیں ہیں اور وہ کیسے کیسے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ساری چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو میں اس طرح کی ویڈیوز میں نے اور بھی بنائی ہیں، حج کا پہلے دن کی ویڈیو بنائی ہے، حج کا دوسرے دن کی ویڈیو بنائی ہے، حج کے تیسرے دن کی ویڈیو بنائی ہے، حج کے چوتھے دن کی ویڈیو بنائی ہے، حج کے 5ویں دن کی، یعنی 5 دن کی میں نے الگ الگ ویڈیوز بنائی ہیں۔ انشاءاللہ وہ ساری ویڈیوز آپ جا کے دیکھیں گے۔ اور بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں حج کے تعلق سے، میں ڈسکرپشن میں سارے کے لنک ڈال دوں گا انشاءاللہ، ساری ویڈیوز کے لنک آپ جا کے دیکھیں گے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی، اور میں پھر ملوں گا آپ سے انشاءاللہ حج کے متعلق ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اور آپ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، اور اسپیشلی اپنے ایمان کا خیال رکھیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ حافظ۔